बहू के ससुराल में दंगल पार्ट 2। इसके बाद इनकी पड़ोसन मनोरमा इनकी सास से मिलने आती है। अरे क्या बात है मनोरमा, बहुत बड़े दिनों के बाद आई है मिलने के लिए। क्या बात हो गई है क्या? अरे काहे, कोई खुशखबरी तो नहीं है? कैसी है तुम्हारी बहू? अरे काहे की खुशखबरी, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। अरे तुझे क्या छुपाऊं लता, तेरे साथ तो मेरा दिल मिल ही जाता है। हैं? ये मनोरमा, तुम किस घर की बात कर रही हो? उसके बाद अपने पति को नौकर के समान बना देती हैं। अपने पति को धीरे धीरे अपने बस में कर लेते हैं। क्या बताऊं लता, ये आजकल की लड़कियां भी। अरे ये बात तो हमारी पड़ोसन कौशल्या की है। अकेले अकेले बैठी थी, सोचा तुझे बता दूं। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा आंटी। अब बताइए क्या बात है? अरे क्या बताऊं, कितनी शौक से बहू लाई थी मैं घर पर, और हर काम पर ऑर्डर करते करते मेरे बेटे को नौकर बनाकर रख दिया है। और मुझे क्या पता था कि ये सब उसकी चाल ही होगी। अरे मेरे बेटा रसोई पर बहू को थोड़ा बहुत क्या मदद कर लेता था, मैं मना ही नहीं कर पाई। अरे धीरे धीरे करते करते वो घर का सारा काम मेरे जिगर से करवाता है। अरे मेरा बेटा तो खाना पकाता है, कपड़ा धोता है, मार्केट जाता है और फिर ऊपर से ऑफिस भी जाता है। हे भगवान, ऐसी कैसी औरत है, अपने पति से इतना काम करवाती है। और अब तो मेरा बेटा घर का सारा काम करता है और बहू अपने कमरे में टीवी देखती रहती है। छी 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 छी। मेरे आने के बाद तो मेरे उत्तम कभी रसोई में आए ही नहीं, एक कप भी नहीं उठाते और ना ही मैं उनको उठाने देती। आंटी की बात सुनकर चिंता तो मुझे जेठ जी की हो रही है। क्यों मम्मी जी, मैं ठीक ही कह रही हूँ ना? हमारे दीदी ने जेठ जी को हर काम करते करते कहीं नौकर ना बना दे, कहीं वो आंटी की तरह हमारे घर में ये नौबत ना आ जाए। अरे ये कैसी बात कर रही है तू बहू? और नहीं तो क्या मम्मी जी, आपको मेरी बात की बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। क्या मम्मी जी, आपको मेरी बात छोटी लग रही है? हमारे घर में दीदी को घर का काम जो भी करना होता है वो तो जेठ जी कर लेते हैं। ऑफिस के जाने के पहले मदद करते हैं और ऑफिस के आने के बाद भी रात को मदद करते हैं। न जाने वो थके हारे आदमी से दीदी कैसे काम करवा लेती हैं। मुझे तो जेठ जी के लिए बड़ी चिंता हो रही है मम्मी जी, बेचारे जेठ जी। अरे तू ऐसी बेफिजुल क्या बके जा रही है? मेरी बड़ी बहू तो ऐसे नहीं है। वही तो मैं बोल रही हूँ मम्मी जी, आपके पीठ के पीछे क्या हो रही है आपको पता ही नहीं होती है। आप जो कहती हैं मम्मी जी ठीक है, दीदी तो ऐसी है ही नहीं, लेकिन उनकी जो सहेलियाँ हैं उनकी बात तो कुछ मुझे ठीक नहीं लगता है। ये सब चाल तो हमारी दीदी की सहेलियाँ की है। अरे मम्मी जी, वो जो दीदी की सहेली पल्लवी है ना, वो जो हर रोज हमारे घर पर आती हैं, वो तो अपने सास से हर दिन झगड़ा करते करते उनकी सासू माँ को घर से निकाल दिया है। पता नहीं दीदी के दिमाग में कौन कब क्या भर दे और हमारे घर में कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे लता, तू किस सोच में पड़ गई? सानिया ठीक ही कह रही है। अरे तू भी अपनी बहू को नज़र किया कर, इतना विश्वास करना ठीक नहीं है। अरे वही बात तो मैं तुझे बताने के लिए यहाँ आई थी। मैं अपनी बहू को इतना विश्वास किया कि वो मेरे पीठ पीछे मेरे बेटे को नौकर ही बना कर रख दिया। और इस तरह सानिया अपने सासू माँ के मन में एक शक की बीज डाल देती है। और उस दिन से लेकर लता अपनी बहू और बड़े बेटे को नजर रखती है। अगले दिन जब खाने के टेबल पर सब बैठे हुए होते हैं, तब भी सबके लिए बड़ी बहू पूरी लेकर आती है। पूरी लाने के समय उसकी पैर फिसल जाती है और वो उसी चट्टान पर गिर पड़ती है और चिल्लाने लगती है, ओई माँ क्या करूं, मेरी पैर तो फिसल गई, मेरे पैर में मोच आ गया, ओई माँ दर्द हो रहा है, क्या करूं। और ये आवाज़ सुनकर लता की बड़ा बेटा खाना का प्लेट को छोड़कर उनकी बीबी की तरह चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ दिन भर इतना काम मत करो। आ गए ना अब पैर में मोच, चलो मैं तुम्हारे पैर के तेल मालिश कर देता हूँ, चलो रूम को।
और ये देखते ही सानिया अपनी सास को इशारा करती है। पता है तुम्हें, खाने का अनादर नहीं करना चाहिए, बैठो आकर। अरे बेटा, अपने खाने की थाली को छोड़कर तो मत जा। अरे बेटा, तू भी तो ऑफिस से आया है, थका आया है ना। अरे बहू के पैर में तू क्या तेल लगाएगा, सानिया है ना, वो लगा देगी। चल आ, बैठ खाना खा। अरे जाओ सानिया, अपनी जेठानी जी के पैर पर तेल लगा लो। नहीं सानिया, तुम्हें भी बहुत काम है, तुम खाना खा लो, मैं तेल लगा देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी जिम्मेदारी है ना। वो घर छोड़कर आई है मेरे लिए और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है मम्मी। जब उसका दर्द कम हो जाएगा तो हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। तुम मम्मी तुम चिंता मत करो। ये कहकर अपना बड़ा बेटा अपने कमरे में चला जाता है। देख लिया ना मम्मी जी, और कोई सबूत चाहिए आपको कि बस इतना ही काफ़ी है? क्या बताऊं बहू, वही तो मैं देख रही हूँ। अरे हद हो गई है ये तो, मुझे तो हैरान हो रही है।